केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो आज मैंने आलो आंधारी बेबी हालदार की जो आत्मकथा है और वितान भाग 1 में संकलित है वो पूरी कथा की वीडियो डाली है और उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो जरूर एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए उसे। और ये उसका भाग 2 मैं ला रही हूँ जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये देखिए बेबी हालदार जी का छाया चित्र है। आलो आंधारी बेबी हालदार, ये विधा आत्मकथा विधा की रचना है। बेबी हालदार का जन्म 1974 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेंद्र नाथ था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से हो गया। 12-13 वर्ष बाद पति की ज्यादतियों से तंग आकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गईं। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आईं। इनके जीवन में बदलाव उस समय आया जब ये घरेलू नौकरानी के रूप में मुंशी प्रेमचंद के पौत्र प्रबोध कुमार के यहाँ काम करना इन्होंने शुरू किया। आलो आंधारी मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई है, जिसका हिंदी में अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया है। आलो आंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। आलो आंधारी पुस्तक का 13 विदेशी भाषाओं सहित 21 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह आत्मकथा एक अकेली स्त्री के अपने 3 बच्चों के साथ कैसे जीवन की कठिनाइयों से जूझती है और उनका पालन पोषण करती है और कैसे उनका जीवन बदलता है, ये बताती है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। बेबी हालदार का जन्म कब हुआ था? 1974 में जम्मू कश्मीर में, 1974 में कोलकाता में, 1974 में दुर्गापुर बंगाल में या 1974 में गुड़गांव में? तो इसका उत्तर होगा 1974 में जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। बेबी हालदार के पिता का क्या नाम था? दुर्गा दत्त, प्रबोध कुमार, नरेंद्र नाथ या सुकुमार सेन? तो बेबी हालदार के पिताजी का नाम नरेंद्र नाथ था। ऑप्शन स सही है। बेबी हालदार का विवाह कितने वर्ष की आयु में कर दिया गया? 13 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष में या 16 वर्ष में? तो बेबी हालदार का विवाह 13 वर्ष में कर दिया गया था। ऑप्शन अ सही है। आलो आंधारी पाठ में आया व्यक्ति सुनील कौन है? बेबी का बड़ा भाई है, बेबी का पति है, बेबी को नौकरी दिलाने में मदद करने वाला व्यक्ति है या तातुश का बड़ा लड़का है? तो आलो आंधारी पाठ में आया व्यक्ति सुनील बेबी को नौकरी दिलाने में मदद करने वाला व्यक्ति है। ऑप्शन स सही है। बेबी हालदार को जो नया घर मिला उसका किराया कितना था? 1000 रुपए, 800, 700 या 500 रुपए? तो बेबी हालदार को जो नया घर मिला था उसका किराया 500 था। आत्मकथा में तातुश शब्द का क्या अर्थ है? आत्मकथा में आए शब्द तातुश शब्द का क्या अर्थ है? ताऊ जी, ब आया जी, स पिता के समान या द चाचा जी? तो आत्मकथा में आए तातुश शब्द का अर्थ है पिता के समान। ऑप्शन स सही है। तातुश को देखकर बेबी को किसकी याद आती थी? विवेकानंद जी की, श्री रामकृष्ण की, गांधी जी की या नेहरू जी की? तो तातुश को देखकर बेबी को श्री रामकृष्ण की याद आती थी। ऑप्शन ब सही है। आलो आंधारी कथा में बेबी को तातुश के पूछने पर किन किन लेखकों के नाम याद थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, काजी नजरुल इस्लाम, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी लेखकों के नाम बेबी को याद थे, बेबी हालदार को याद थे। तातुश ने किस लेखिका की किताब बेबी को पढ़ने के लिए दिया था? तस्लीमा नसरीन की, राजेंद्र बाला घोष की, महादेवी की या मन्नू भंडारी की? तो तातुश ने लेखिका को तस्लीमा नसरीन की किताब पढ़ने के लिए दिया था। आत्मकथा में आया पात्र भोला दा कौन था? मुसलमान पड़ोसी था, बड़ा भाई था, हिंदू पड़ोसी था या बड़ा लड़का था? तो आत्मकथा में आया पात्र भोला दा मुसलमान पड़ोसी था। अर्जुन दा कौन था? तातुश का बड़ा लड़का था, तातुश का मझला लड़का था, तातुश का छोटा लड़का था या बेबी का लड़का था? तो अर्जुन दा तातुश का छोटा लड़का था। सुखदीप और रमण कौन है? तातुश के बंधु हैं। बेबी के बड़े भाई
या दादा हैं। बेबी के दोनों बेटे हैं। तातुस के बड़े व मझले लड़के हैं। तो सुखदीप दा और रमण दा तातुस के बड़े और मझले लड़कों का नाम है। ऑप्शन द सही है। सुनीति कौन सी पात्र है जो आत्मकथा में आई है? बेबी की महिला मित्र जो पार्क में मिली थी, बेबी की पड़ोसी व मित्र, बेबी की पुरानी मकान मालकिन, या बेबी की माँ का नाम सुनीति था। तो इसका उत्तर होगा बेबी की महिला मित्र जो पार्क में मिली थी। ऑप्शन अ सही है। बांग्ला अभिधान क्या है? बंगाल में मनाया जाने वाला पर्व है, शब्दकोश है, बंगाली साड़ी है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बांग्ला अभिधान शब्दकोश है। ऑप्शन ब सही है। पाखिर खाचा खाचार पाखी, पाखिर खाचा खाचार पाखी पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, आशापुरा देवी, रविंद्रनाथ उपाध्याय, या शर्मिला दी। तो पाखिर खाचा खाचार पाखी पुस्तक की लेखिका हैं आशापुरा देवी। ऑप्शन ब सही है। एनी फ्रैंक की डायरी का जिक्र आलो अंधारी में आया है। ये एनी फ्रैंक कौन है और ये डायरी क्या है? डच भाषा में लिखी गई डायरी विधा की रचना है। इसका मूल नाम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक नाम से विख्यात है। उपर्युक्त दोनों सही या उपर्युक्त दोनों गलत? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, उपर्युक्त दोनों सही है। एनी फ्रैंक की डायरी बहुत ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी विधा की रचना है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और इसमें नाजी कैंप में जो प्रताड़ना दी जाती थी यहूदियों को, उसके बारे में इसमें जिक्र है, इसमें लिखा गया है। आत्मकथा में आई शर्मिला दी कौन थी? बेबी हालदार की पत्र मित्र थी, शिक्षिका थी, लेखिका थी, या उपर्युक्त सभी थी? तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। आत्मकथा में आई शर्मिला दी बेबी हालदार की पत्र मित्र थी, शिक्षिका थी और लेखिका थी, ये सभी थी। तो ये खत्म होती है आलो अंधारी भाग 2 का अभ्यास प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो खत्म होती मेरी वीडियो। जरूर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने विचार जरूर बताइएगा, और जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने विचार बता सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।